साजिश रची गई। जी हां, कल दिल्ली से लेकर हावड़ा तक नमाजियों को किसी ने आग के हवाले किया। इसके साथ ही देखिए, कल प्रयागराज से लेकर कर्नाटक तक नमाजियों को किसी ने आग लगाने की शह दी। 4 शहरों की तस्वीर आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, झारखंड के रांची, बंगाल के हावड़ा और कर्नाटक में जुम्मे की नमाज के बाद आग लगाने की साजिश रची गई। तो ये चारों तस्वीर आपके सामने कि किस तरीके से दिल्ली से लेकर हावड़ा तक, झारखंड से लेकर बंगाल तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ हिंसा नजर आई, आगजनी नजर आई। लेकिन अब सरकारें बहुत ज्यादा एक्टिव है, सरकार प्रशासन बहुत ज्यादा एक्टिव है। और इसी क्रम में 10 के दंगल में अगली खबर सुनिए। यूपी हिंसा के बाद एक्शन में योगी सरकार है, उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही देखिए, अब तक अगर बात करें तो 227 दंगाई गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के दंगाइयों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरअसल सभी जिलों से रिपोर्ट मंगवाई है और उसके बाद जो इसमें शामिल है उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इसको लेकर संकेत पहले ही दे दिए गए थे कि जो भी आरोपी इसमें पाया गया है उनकी संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट के तहत भी रोहित, इस पूरे मामले में आगे जांच की जाएगी और मामला दर्ज करवाया जाएगा। 227 से अधिक लोगों को चिन्हित कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है करिश्मा अब तक। और अब जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, लखनऊ में बड़ी मीटिंगें लगातार चल रही है। ग्राउंड पर जो बड़े अधिकारी मौजूद थे, एसडीएम थे, डीएम थे, उनको भी चोटें आई हैं। उनसे भी ग्राउंड की पल पल की रिपोर्ट मांगी है योगी आदित्यनाथ ने। दंगाइयों को तोड़ेंगे, बाबा नहीं छोड़ेंगे। जिसने किया दंगा, बाबा करेंगे चंगा। जिसने लगाई आग, वो होगा बर्बाद। हंगामा, नारेबाजी, पत्थरबाजी, आगजनी, मतलब जिसका डर था, जिसकी उम्मीद थी, जिसका शक था, उपद्रवियों ने वही किया। कानपुर हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज थी और नमाज के बाद उपद्रवी एक बार फिर सड़कों पर उतरे और 3 तारीख की तस्वीर दोहराने की कोशिश की। लेकिन ये उपद्रवी भूल गए हैं, यूपी में योगी की सरकार है और यहाँ दंगाई छोड़े नहीं जाते, तोड़े जाते हैं। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें ताजा हालात की समीक्षा की गई। बताया जा रहा है, बैठक में योगी सरकार ने असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को पूरी छूट दे दी है। सीएम योगी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस भी एक्शन में है। बताया जा रहा है, अब तक 136 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की पहचान की जा रही है। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एसीएस होम अवनीश अवस्थी, कार्यवाहक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जैसे अधिकारी पुलिस मुख्यालय से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। जिन्होंने तोड़फोड़ की है, इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा जो भी सरकारी एवं प्राइवेट संपत्ति की क्षति पहुंची है उसकी वसूली भी की जाएगी और इन व्यक्तियों के विरुद्ध जो गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। मतलब साफ है, यूपी में उपद्रवियों की शामत आनी तय है। कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सूबे को जलाने की कोशिश करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। पहले गिरफ्तारी होगी और जरूरत पड़ी तो फिर बाबा का बुलडोजर गरजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बाबा का बुलडोजर गरजेगा और उपद्रवियों की जो संपत्ति है उनको कुर्क किया जाएगा। और इसी कड़ी में हम आपको आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब तक देखिए 227 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें प्रयागराज से 68 ऐसे उपद्रवी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। कल जिस तरीके के हालात प्रयागराज में बने, हाथरस में 50 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया।
तो सहारनपुर, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद और फिरोजाबाद से भी गिरफ्तारियां हुई है। सहारनपुर से 48 दंगाइयों को पकड़ा गया, अंबेडकर नगर से 28 दंगाइयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, मुरादाबाद से 25 को पकड़ा गया और फिरोजाबाद से 8। अब ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं क्योंकि जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है, सीसीटीवी फुटेजेस है, उनको लगातार पुलिस प्रशासन खंगाल रहा है। बिल्कुल, देखिए बाबा का बुलडोजर चलेगा। सचिन लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं क्योंकि वो कानपुर में है, कानपुर से ग्राउंड अपडेट दे रहे हैं। कल जिस तरीके के हालात बने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, कानपुर में हालांकि हालात कंट्रोल में थे। सचिन, अभी फिलहाल आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले ही आश्वस्त किया गया था, कल जब बैठक हुई थी, परसों बैठक हुई थी, माफ कीजिएगा, और बैठक में ही इस बात पर जोर दिया गया था कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी, हमारा मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि यहां पर शांति व्यवस्था भंग ना हो, जिसका असर भी देखने को मिला। जितने भी वॉलंटियर्स थे, जितने भी मस्जिद कमेटी के वॉलंटियर्स थे, उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की गई कि किस तरीके से यहां पर शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। वही दूसरी ओर हमने देखा किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो मौके पर तैनात थे, आरएएफ की टीम मौके पर मौजूद थी और हर एक छोटी से छोटी गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही थी। हालांकि कुछ सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मियों को अलग अलग कोने में तैनात कर दिया गया था। हमने कल आपको दिखाया था किस तरीके से अलग अलग बिल्डिंग्स पर दूरबीन के जरिए भी सब पर नजर बनाई यहां पर रखी जा रही थी। यानी कि मैनेजमेंट बहुत शानदार था और क्योंकि लखनऊ का रुकना जरूरी है। कहीं ना कहीं लखनऊ जो है एपिक सेंटर बना हुआ है। तुषार हमारे साथ है। तुषार, एक वक्त पे तो नजीर पेश की जा रही थी, योगी आदित्यनाथ के तमाम मॉडल्स की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक साथ प्री प्लान तरीके से न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि अलग अलग जगहों पर हिंसा एक साथ भड़क गई जुम्मे की नमाज के बाद? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की चूक थी, ये इंटेलिजेंस की कमी थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी हिंसा फिर से हो गई। कानपुर हिंसा को दोबारा न दोहराया जाए, इसको लेकर लगातार मीटिंगें हुई, बैठक हुई और ये पूरी तरह से तस्दीक किया गया कि ऐसी हिंसा दोबारा नहीं होगी। सबकी नजर थी कानपुर पे, लेकिन किसी की नजर इलाहाबाद पे नहीं थी, किसी की नजर अंबेडकर नगर पे नहीं थी, हाथरस पे नहीं थी, सहारनपुर में नहीं थी और इतनी बड़ी घटना घट गई फिर से दोबारा। आपको बताएं कि इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त है। कल जैसे ही गोरखपुर से लौटे वैसे उन्होंने अपने आवास पे 5KD पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उन्होंने साफ कर दिया कि कठोर से कठोर सजा दी जाए, सख्ती की जाए जो ये उपद्रवी हैं, जो ये पत्थरबाज हैं, जो इस तरह की हिंसा करते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जुमे की नमाज थी और जुमे की नमाज में सभी लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद प्री प्लान्ड एक पत्थरबाजी और ये साजिशन इस तरीके के हालात वहां पर बने, लेकिन जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, शामिल हैं, उन पर अब जल्दी कार्रवाई होगी। बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर इसी बीच दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जामा मस्जिद के बाहर हंगामे का दरअसल ये पूरा मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आईपीसी की धारा 188 के तहत इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है। हंगामा करने वालों की पहचान में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जुटी हुई है। जुम्मे की नमाज के बाद नमाजियों ने प्रदर्शन किया था। जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में यहां पर नारेबाजी की गई। बड़ी संख्या में दिल्ली में भी जामा मस्जिद की जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में नमाजी जो है वहां पर उपद्रव करते हुए नजर आए थे। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार नुपुर शर्मा के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की गई, सरकार के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की गई, जबकि सख्त हिदायत थी कि नमाजी नमाज के बाद तुरंत अपने घर पहुंचे। हितेन हमारे सहयोगी बने हुए हैं दिल्ली से ही। हितेन, कल जिस तरीके के हालात बने, कहीं ना कहीं जो भी इसमें लोग शामिल थे उन पर अब कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अब तक कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया है और अज्ञात लोगों पर जो है 188 धारा के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस अब पहचान करने की कोशिश कर रही है कि कौन थे वो आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी। उन लोगों को अब पहचान करके दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी की प्रयास में है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कल जो भी कुछ हुआ है, गृह मंत्रालय का भी मानना है कि वो महज एक संयोग नहीं था, पूरी तरह से प्रयोग था। क्योंकि देश भर में एक साथ न सिर्फ दिल्ली, न सिर्फ यूपी, कर्नाटक, बंगाल, कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह पर एक साथ देश भर में जो है जुम्मे की नमाज के बाद ये प्रयोग किया गया। गृह मंत्रालय का ये मानना था। गृह मंत्रालय ने सख्ती से सभी राज्यों को आदेश दिए हैं कि अब हर शुक्रवार के दिन पुलिस प्रशासन अपनी काम जो है वो सख्ती से करेगी। इस प्रकार के इनपुट्स लगातार मांगे जा रहे हैं, लेकिन उन इनपुट्स के आधार पर अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्या नजीर होगी, वो देखने वाली बात है। कानपुर हिंसा पर यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। मास्टरमाइंड हयात की करीबी पर बुलडोजर चला है।
मोहम्मद इश्तियाक की अवैध बिल्डिंग पर दरअसल ये पूरी कार्रवाई हुई है। कानपुर के स्वरूप नगर में अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चला है। तो जानकारी मिल रही है, आपको बता दें कि जो इसमें शामिल था उनकी संपत्तियों पर अब बाबा का बुलडोजर चल रहा है और इसमें जो नाम निकलकर सामने आ रहा है मोहम्मद इश्तियाक की अवैध बिल्डिंग पर यह कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, कानपुर के स्वरूप नगर में अवैध निर्माण था, वहां पर बाबा का बुलडोजर चला है। तो सीधे तौर से मैसेज, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। और बड़ा मैसेज यहां से कि अगर पत्थर उठाओगे तो पत्थर हो जाओगे, ये सीधा संकेत और संदेश योगी आदित्यनाथ का। आप देखिए शुरुआती दौर से जिस तरह के इनपुट आ रहे थे, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई है। ग्राउंड का रुख करना जरूरी है। सचिन दुबे हमारे साथ है। सचिन, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, स्वरूप नगर में बाबा का बुलडोजर चल चुका है, एक्शन और भी आगे होगा। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, देखिए ये संदेश और ये मैसेज शुरुआत से ही लगातार दिया जा रहा था कि जो भी दंगाई है उनके खिलाफ ऐसा ही एक्शन होगा। और आप देख भी पा रहे हैं किस तरीके से एक्शन जो है वो शुरू हो भी चुका है। हालांकि आपको जानकारी दे कि तमाम बड़ी तस्वीरें सामने आ रही है। इसमें से बुलडोजर बाबा जो अगर हम बात करें तो ये जो एक्शन लगातार यहाँ पर हुआ जा रहा है, इससे भी एक मैसेज और एक संकेत देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि और भी जो ऐसे उपद्रवी हैं जिनका कनेक्शन हयात से है, जो भी अवैध तरीके से बिल्डिंग्स हैं, जो अवैध तरीके से अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं, इस पर अब एक्शन जो है वो लगातार होगा। और सिर्फ कानपुर ही नहीं, अगर हम बात करें जहां जहां पर हिंसा भड़की है वहां पर भी ऐसा ही एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। कुछ ही दिनों के अंदर अगर हम बात करें या फिर अगर हम कहें कुछ ही घंटों के अंदर जब लिस्ट सामने आएगी तो उसके ही आधार पर उसके भी यहां पर एक्शन होगा और बाबा का बुलडोजर यहां पर चलेगा। यानी कि ये साफ संकेत, ये साफ मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों का कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा था कि जो भी दंगाई हैं, जो भी उपद्रवी हैं, उनके खिलाफ ऐसा ही एक्शन होगा और बुलडोजर चलेगा, कुर्की होगी। इसके अलावा जितने भी अवैध तरीके से निर्माण बनाए गए हैं, जो 4 मंजिला बिल्डिंग है, जो 3 मंजिला बिल्डिंग है, जहां से पत्थर फेंके गए थे, वहां पर भी बुलडोजर चलने वाला है और कुछ ही घंटों के अंदर तमाम जो बड़े एक्शन है वो सामने आएंगे। रोहित, बिल्कुल आपने ठीक कहा सचिन, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि जिन्होंने पत्थर चलाए उनके घर को पत्थर में तब्दील कर देंगे। और ये तो अभी एक कार्रवाई है, ऐसे न जाने अभी कितनी कार्रवाई होंगी, क्योंकि कई ऐसे दंगाई हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है। ये बताएं सचिन, अब वहां पे एहतियात के तौर पर किस तरीके से माहौल वहां पे बना हुआ है? पुलिस प्रशासन क्या अभी भी अलर्ट मोड पर है? बिल्कुल, देखिए अलर्ट मोड पर है। हालांकि अगर हम बात करें तो कुछ संख्या में कमी कर दी गई है। जो जवानों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था उसमें थोड़ी बहुत कमी जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि प्रयागराज में भी हिंसा जो है वो भड़की है। इसके अलावा और भी जिलों में भी हिंसा जो है वो भड़काने की कोशिश की गई है। तो कुछ ऐसे जवान है जिन्हें वहां पर भी डिप्लॉय कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात है कि देखिए अभी भी पुलिस एक्टिव मोड में है, एक्शन मोड में है। यहाँ पर कोई लापरवाही जो है वो नहीं रखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी शरकाजी है उनसे भी बात हुई है, उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया कि हम भी लगातार निगाह बनाए हुए। कल अगर हम बात करें तो कई ऐसे शरकाजी थे, उनके जो साथी थे वो लगातार रोड पर उनकी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही थी। उनकी तरफ से भी यह आश्वस्त किया गया था कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, हम भी लगातार निगाहें बनाए हुए हैं कि कहीं पर भी कोई बाहरी शख्स जो है वो एंट्री ना करे और हिंसा को भड़काए ना। कानपुर में अभी भी अगर हम बात करें तो शांति व्यवस्था लगातार बनी हुई है, क्योंकि एक्टिव मोड में पुलिस है। तमाम फोर्सेस भी अलग अलग पॉइंट्स पर, कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट्स हैं जहां पर हिंसा भड़की थी, वहां पर अभी भी जवान जो है वो मौजूद है और वहां पर भी देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। सचिन, दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएं और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो तस्वीर है बाबा का बुलडोजर चल रहा है यहाँ पर। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हिंसा की थी और ये जफर हयात जो मास्टरमाइंड था इस हिंसा का, उसके यहाँ पर दंगा जो किया था और उसके अवैध निर्माण पर बाबा को बुलडोजर चल रहा है। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है और ये तस्वीरें आप देखिए, जो लोग भी इसमें शामिल हैं अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये जो मास्टरमाइंड है कानपुर हिंसा का जफर हयात, उसका सहयोगी, उसके अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। यानी चुन चुन कर जिन लोगों ने हिंसा फैलाई और जिन लोगों ने दंगा किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें बहुत खास हैं और ये मैसेज भी है कि अगर आप यूपी को दहलाओगे तो बाबा का बुलडोजर चलेगा। और ये देखिए मास्टरमाइंड है जफर हयात, उसका करीबी, उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है और उसका नाम है मोहम्मद इश्तियाक के अवैध निर्माण पर, अवैध बिल्डिंग पर एक कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें कानपुर की हैं, आप देखिए किस तरीके से बाबा का बुलडोजर। और ये मैसेज है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें से हिंदुस्तान पर, मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग दंगा भड़काते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। और पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि अगर आप इस तरह के
हिंसा करते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वो एक्शन शुरू हो चुका है और इस पूरे मामले में पहला एक्शन जिसकी तस्वीरें आप जी हिंदुस्तान पर देख रहे हैं, ये मास्टरमाइंड हयात, उसका करीबी इश्तियाक, उसके अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। इसकी उसकी तस्वीरें आप जी हिंदुस्तान पर देख पा रहे हैं और एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है कि अगर आप यूपी को दहलाने की कोशिश करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आप कोई भी हो। और बाबा ने साफ साफ कहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कि अगर आप हिंसा फैलाएंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप चाहे कोई भी हो, आप सद्भाव के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है और बाबा का बुलडोजर अब एक्शन मोड में आ चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई थी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सहयोगी अमनदीप ग्राउंड जीरो यानी रांची से झारखंड में भी कल हिंसा हुई थी। अमनदीप, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं? धारा 144 लागू है, वो तो लागू रहेगी, लेकिन प्रशासन का, सरकार का एक्शन क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बाबा का बुलडोजर निकल पड़ा है। बिल्कुल, देखिए रोहित, उत्तर प्रदेश में तो शुरुआत हो चुकी है बुलडोजर की, लेकिन अब इंतजार है कि झारखंड में किस तरह का एक्शन लिया जाता है। मैं देखिए इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, ये वही जगह है, ये वही मेन रोड है जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर एकरा मस्जिद है, वहीं से प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ तक पहुंचते। उसके बाद में यही वो इलाका है, मेन रोड, यहाँ पर पुलिस द्वारा उनको रोका जाता है। उसके बाद में जो प्रदर्शनकारी थे वो काफी ज्यादा उग्र हो जाते हैं, उसके बाद में पत्थरबाजी की शुरुआत कर देते हैं। ये वो मंदिर है, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा सा जूम करके मंदिर को दिखाइए। देखिए ये वो मंदिर है जहां पर गोलियां चलाई गई हैं, पत्थरबाजी की गई है, जिसके विरोध में जब पुलिस द्वारा गोली चलाई गई तो उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। और यहाँ पर देखिए ये पूरा मार्केट है, फिलहाल अभी तो ये बंद कर दिया गया है, लेकिन कल तक ये खुला हुआ था। जहाँ प्रसाद की दुकान बाहर जो खुली हुई थी उन पर लूटपाट भी की गई। ये हनुमान मंदिर है, इस मंदिर पर जमकर पत्थरबाजी की गई। इसके अलावा जो यहाँ के पुजारी थे उनकी भी पिटाई की गई, उन पर भी पत्थरबाजी की गई। जो बाहर दुकानें थी उन पर भी जमकर लूटपाट की गई है। बिल्कुल 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 अमनदीप, देखिए रांची की तस्वीरें, लेकिन यूपी में बड़ा एक्शन हो चुका है, बाबा का बुलडोजर चला। और तुषार हमारे साथ है। तुषार, बाबा मुख्यमंत्री बार बार योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे कि आप हिंसा ना करें, जो पत्थरबाजी करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर चल चुका है तुषार। बिल्कुल, देखिए लगातार मुख्यमंत्री खुद और साथ ही तमाम जो आला अधिकारी हैं वो कई बार इन दंगाइयों को सचेत किए थे कि अगर किसी भी तरह के इस तरह का उपद्रव करेंगे तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए फिर से ये सख्ती दिखने लगी है, बुलडोजर शुरू हो चुका है। कानपुर के स्वरूप नगर में ये बुलडोजर चल रहा है, जो कि हयात हाशमी, जो कि मास्टरमाइंड है कानपुर हिंसा का, उसके करीबी मोहम्मद इश्तियाक के अवैध बिल्डिंग पर यह बुलडोजर चल रहा है। यही बुलडोजर अब चलेगा प्रयागराज में, अम्बेडकर नगर में, हाथरस में, सहारनपुर में, क्योंकि देखिए ये बुलडोजर का ही खौफ है। जो उपद्रव था वो छोटे दायरे में ही सीमित रह गया, ये उपद्रव बड़ा नहीं हो पाया। लखनऊ में खौफ आपने देखा था कि लखनऊ में थोड़ा बहुत उग्र होने की कोशिश किए, लेकिन बाबा के बुलडोजर ने सबको दबाकर रख दिया और वो चुप हो गए। यही हाल रहा तमाम जिलों में। लेकिन जिस तरह से कल प्रयागराज में हिंसा हुई, प्रयागराज के में पथराव किया गया, कहीं न कहीं एक सुनियोजित साजिश थी और साजिश में एक प्लान यहाँ पे साजिश रची गई थी। और देखिए अब किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है। आप बने रहे हमारे साथ। तुषार, हितेन भी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं, हितेन दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हितेन, ये बताएं कि फिलहाल क्या तस्वीर, लेकिन देखिए प्रयागराज में जिस तरीके से हिंसा हुई, हमारे सहयोगी वहां से मौके का जायजा ले रहे हैं। देखिए सख्त कर दी गई है, शांतिपूर्ण माहौल है, स्थिति कंट्रोल में कर दी गई है। पुलिस की तरफ से लगातार बड़े अधिकारी बार बार यहाँ मुआयना करने आ रहे हैं कि कोई भी कोताही ना बरती जाए। बिल्कुल, तो जयपाल को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है, ताकि वहां पे कोई भी अब आगे हिंसा न भड़के। इसको लेकर लगातार कार्रवाइयों का दौर भी शुरू हो चुका है। हितेन क्योंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में गरज रहा है। दिल्ली में कल जिस तरीके से जामा मस्जिद के बाहर जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पे जुटे, वहां पर जिस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ, ऐसे में दिल्ली को लेकर भी अब तैयारियां यहां पे की गई हैं। हितेन, बताएं क्या अपडेट्स हैं दिल्ली को लेकर?
बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस फिलहाल जो है वो प्रदर्शनकारियों को आइडेंटिफाई करने का काम कर रही है, क्योंकि देखिए जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक, कल सुबह दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी के जो लोग हैं जामा मस्जिद के, उन लोगों से बातचीत की थी कि किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन या प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर होना नहीं चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि कुछ होगा नहीं, लेकिन अचानक से जुम्मे की नमाज के बाद किस तरीके से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है वो नारेबाजी करते दिखे। लेकिन नितिन, बाबा का बुलडोजर चल चुका है, एक्शन यहाँ पे हो चुका है, ऐसे में दंगाइयों में एक डर का माहौल जरूर है। देखिए दिल्ली पुलिस अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली में हालांकि दंगे नहीं हुए, सिर्फ नारेबाजी हुई है, तो प्रदर्शनकारियों को तलाश किया जा रहा है। दिल्ली में अगर बुलडोजर वाला एक्शन चाहिए तो फिर वो जिम्मेवारी जो है दिल्ली सरकार की होगी कि इस तरीके के प्रदर्शनकारियों पर बुलडोजर एक्शन जरूरी हो, तो वो दिल्ली सरकार को फैसला लेना होगा। लेकिन जहांगीरपुरी भी हुआ, दिल्ली में अलग अलग जगह पे हुआ, अलग अलग तस्वीरें लगातार रहते हैं हमने देखी, लेकिन कानपुर में पहला एक्शन होता हुआ देखा गया है। बुलडोजर चला, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि बुलडोजर उस सोच पर भी चलना चाहिए कि दंगाई जो दंगाई है, जो उनके हौसले हैं, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। 10 का दंगल लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। भी उसके रास्ते में आता है और अगर कार्रवाई को रोकने का प्रयास करता है। आप देखिए एक आरएएफ के जवान दौड़ते महिला जवान लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और देखिए कानपुर में पहला एक्शन ले लिया गया है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है और जो हयात के करीबी थे, जो इसमें शामिल थे, मोहम्मद इश्तियाक का नाम सामने आ रहा है, उनकी अवैध संपत्ति पर यहाँ पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट, मैसेज साफ तौर से देने की कोशिश कि अब यहाँ पे दंगे फसाद की कोई जगह नहीं है, लेकिन जो सुनियोजित साजिश रची गई और जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, वो इसी तरीके की कार्रवाई का उनको सामना करना पड़ेगा। तो कानपुर के स्वरूप नगर की तस्वीरें आते हैं कि यहाँ पर अगर किसी दंगाई ने, किसी बलवाई ने, किसी ने भी पुलिस के एक्शन को रोकने का अगर काम किया, रास्ते में बाधा बनने की कोशिश की, तो उनके ऊपर सख्त एक्शन किया जाएगा। कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास करते हैं। क्षेत्र के जो एसीपी हैं उनसे बात करते हैं, एसीपी से बात करके जानते हैं किस तरीके का एक्शन जारी है। एसीपी साहब ये बताइए कि किस तरीके का एक्शन यहाँ पर जारी है और किस तरीके से पूरी कार्रवाई को संपन्न कराया जा रहा है। एसीपी स्वरूप नगर फोन पर बात कर रहे हैं, इनसे बाद में बात करते हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं 2 बुलडोजर एक्शन में, ये बुलडोजर लगातार सामने का जो फ्रंट का एरिया है उसको गिराने का काम कर रहा है। उसके अलावा एक बुलडोजर इस गली में है, जो एल्युमिनियम का जो कंस्ट्रक्शन था इसका, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, दीवारें तोड़ दी गई हैं और तमाम वो इलीगल कंस्ट्रक्शन इसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। और संदेश सीधा है कि जो दंगाइयों के मददगार हैं, जो उपद्रवियों के मददगार हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मोहम्मद इश्तियाक, जिसके कि हयात से करीबी रिश्ते हैं, कारोबारी रिश्ते बताए जा रहे हैं, उसके अवैध कंस्ट्रक्शन पर आज बुलडोजर चला है। और इसी तरीके के तमाम जो लोग हैं, जो उपद्रवियों के मददगार हैं, उनके ऊपर ऐसा ही एक्शन आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा। हम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से आरएएफ यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अधिकारियों की मौजूदगी में ये पूरी चीज़ें सुनिश्चित की जा रही हैं कि कोई भी बाधा ना हो आ पाए जो प्रशासन का एक्शन है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब आज रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ करेगी, पूछताछ में ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि हयात के और कौन कौन से ऐसे मददगार हैं जो उनको फंडिंग करते हैं या किसी तरीके से मदद करते हैं, जो इस हिंसा के बैकग्राउंड में हैं, जो सामने तो नहीं आए लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं हिंसा के लिए जरूर जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसने का काम किया जाएगा। इसके अलावा केडीए ने जिन इमारतों की सूची तैयार की है, ये वो इमारतें हैं जो कि हिंसा प्रभावित क्षेत्र में हैं, जो छोटे छोटे ऐसी जगहों पर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई, जो कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खतरा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम नियम कानूनों को दरकिनार कर ये इमारतें बनाई गई हैं। तो जो बुलडोजर का एक्शन जो आज यहाँ स्वरूप नगर से शुरू हुआ है, निश्चित तौर पर बेकनगंज पहुँचेगा और बेकनगंज में भी उन इमारतों को जमींदोज करने का काम किया जाएगा। तो योगी सरकार का संदेश साफ है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर हर वो कार्रवाई की जाएगी जो उनकी कमर तोड़ने के लिए ज़रूरी है, जो उनकी मंशा को असफल करने के जरूरी है, वो मंशा जो कि हिंसा के लिए लोगों को प्रेरित करती है, जो ऐसे लोगों को जो लोग पैसा मुहैया कराते हैं, पीछे से समर्थन मुहैया कराते हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसने का सिलसिला अब कानपुर पुलिस ने शुरू कर दिया है, प्रशासन ने शुरू कर दिया है। तो देखिए किस तरीके से अब ये कार्रवाइयों का दौर शुरू हो चुका है। अभी तो ये पहला एक्शन है रोहित, कानपुर के स्वरूप नगर की तो
नमस्ते, राम राम, बहुत स्वागत। जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। हर रोज की तरह आज भी मैं और मेरी पूरी टीम आपको आज की हर बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे, अपडेट देंगे। तो चलिए आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि आज 4 किन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली। तो आइए पहली खबर जानिए राम राम हिंदुस्तान की। यूपी में जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने जमकर हंगामा काटा। हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में नजर आते हैं। दंगाइयों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया। उत्तर प्रदेश में अब तक 136 बवालियों को सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में आग किसने लगाई? यूपी में जुमे के दिन हिंसा संयोग थी या प्रयोग था? पूरी खबर जी हिंदुस्तान आपको ग्राउंड जीरो से बताएगा। लेकिन दूसरी खबर क्या होगी जानिए सहयोगी करिश्मा से। करिश्मा, राम राम। राम राम रोहित, राम राम हिंदुस्तान में अब दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में हिंसा के पीछे आखिर ओवैसी गैंग का नाम सामने क्यों आ रहा है, इस पर लगातार हम चर्चा करेंगे। यूपी पुलिस की अगर माने तो AIMIM के लोगों ने दंगाइयों को हिंसा के लिए उकसाया। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी के नेताओं की भूमिका संदेह मानी जा रही है, अभी भी वो संदेह के घेरे में है। PFI की बात करें, माफियाती कनेक्शन की भी बात करें तो इनका भी नाम सामने आ रहा है। इन खबरों पर हमारी नजरें रहेंगी कि आखिर इस हिंसा के पीछे जो प्लानिंग थी, जो साजिश थी, उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। लेकिन अब तीसरी बड़ी खबर राम राम हिंदुस्तान में क्या है, यह आपको बताएंगे हमारे सहयोगी सचिन, जो कि ग्राउंड पर मौजूद है। सचिन, राम राम। बिल्कुल करिश्मा, राम राम। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें भी जी हिंदुस्तान के दर्शकों को राम राम। और तीसरी बड़ी खबर क्या है ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। रांची से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है जहां पर हिंसा भड़की और हिंसा के बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा आपको जानकारी दें, इस पूरे मामले को लेकर 11 थानों में अभी भी धारा 144 लागू है। आखिर किसने रची है साजिश, आखिर इस साजिश के पीछे कौन है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अब चौथी बड़ी खबर क्या है ये जानने के लिए रुक करते हमारे सहयोगी चंदन का। चंदन, राम राम। राम राम सचिन और राम राम हिंदुस्तान की जो चौथी बड़ी खबर है वो जहरीले मौलानाओं की भड़काऊ बयान से जुड़ी खबर है। दरअसल कर्नाटक में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI के जो नेता हैं उन्होंने नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी से जुड़ा एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसको लेकर पूरे देश में संग्राम मचा है। क्या है इन जहरीली मौलानाओं को भड़कीली बयान, ये भी हम जो है वो दर्शकों को बताएंगे। तो जो साफ तौर पर कर्नाटक से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में साजिश चल रही है उसको आज हम पर्दाफाश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर के लिए सीधा रुख करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। चलिए, तो देखिए लगातार आपको हर बड़ी खबर बता रखी है, लेकिन सबसे पहले बात अब उत्तर प्रदेश हिंसा से जुड़ी हुई करते हैं। यूपी हिंसा के बाद अब योगी सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश भी यहाँ पे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में दंगों के आरोप में 136 आरोपियों को, 136 दंगाइयों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। यूपी के दंगाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट भी मंगाई है। वो अधिकारी जो ग्राउंड पर मौजूद थे, चाहे DM हो, SDM हो, पुलिस के आला अधिकारी हो, उनसे लगातार योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम संपर्क में है और उनसे समझने की, जानने की ये कोशिश की जा रही है कि आखिर अब तक उनके पास क्या कुछ खास इनपुट आए हैं। और उसी के आधार पर अब तक 136 गिरफ्तारियां हो चुकी है और भी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है, वो भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। दंगाइयों को तोड़ेंगे, बाबा नहीं छोड़ेंगे। जिसने किया दंगा, बाबा करेंगे चंगा। जिसने लगाई आग, वो होगा बर्बाद। हंगामा, नारेबाजी, पत्थरबाजी, आगजनी, मतलब जिसका डर था, जिसकी उम्मीद थी, जिसका शक था, उपद्रवियों ने वही किया। कानपुर हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज थी और नमाज के बाद उपद्रवी एक बार फिर सड़कों पर उतरे और 3 तारीख की तस्वीर दोहराने की कोशिश की। लेकिन ये उपद्रवी भूल गए हैं यूपी में योगी की सरकार है और यहाँ दंगाई छोड़े नहीं जाते, तोड़े जाते हैं।
यूपी में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें ताजा हालात की समीक्षा की गई। बताया जा रहा है, बैठक में योगी सरकार ने असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को पूरी छूट दे दी है। सीएम योगी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस भी एक्शन में है। बताया जा रहा है, अब तक 136 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की पहचान की जा रही है। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एसीएस होम अवनीश अवस्थी, कार्यवाहक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जैसे अधिकारी पुलिस मुख्यालय से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। जिन्होंने तोड़फोड़ की है, इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा जो भी सरकारी एवं प्राइवेट संपत्ति की क्षति पहुंची है उसकी वसूली भी की जाएगी और इन व्यक्तियों के विरुद्ध जो गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। मतलब साफ है, यूपी में उपद्रवियों की शामत आनी तय है। कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सूबे को जलाने की कोशिश करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। पहले गिरफ्तारी होगी और जरूरत पड़ी तो फिर बाबा का बुलडोजर गरजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राम राम हिंदुस्तान में वक्त तो चला सीधा ग्राउंड पर चले। सचिन दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, अमनदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हितेन आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा तुषार श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख सचिन का घर। तो आप देख रहे हैं 10 का दंगल। हर एक बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो लगातार पल पल का अपडेट आपको सीधा ग्राउंड जीरो से, क्योंकि खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर हिंसा पर यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मास्टरमाइंड हयात की करीबी पर बुलडोजर चला है। मोहम्मद इश्तियाक की बिल्डिंग को जमींदोज करने की कार्रवाई लगातार जारी है। मौके पर बुलडोजर है, मौके पर भारी पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री का एक्शन मौके पर है, ताकि किसी भी तरीके से, क्योंकि कई लोग विरोध करने के लिए भी आए थे, लेकिन भारी पुलिस फोर्स का जाब्ता मौके पर मौजूद है। और एक्शन की तस्वीरें एक्सक्लूसिव से हिंदुस्तान पर आप देखिए। तो जो अवैध निर्माण है वहां पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है और ये वो तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, कानपुर में जो जफर हयात का करीबी है वहां पर ये कार्रवाई हो रही है और जानकारी मिल रही है कानपुर का स्वरूप नगर है जहां पे उसका अवैध निर्माण बना हुआ है। अब वहां पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। मैसेज यहाँ पे साफ है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसकी कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश को शांति का टापू बनाना है, लेकिन अगर जो लोग इसमें हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे, उपद्रवी यहाँ पर जो होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तुषार हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। तुषार, अब कानपुर में पहला एक्शन लिया गया है, लेकिन आज ये मान के चले कि जो दंगाइयों की लिस्ट है, जो इसमें हिंसा जीवी है, उनको चिन्हित किया जा रहा है और वहां पर अब बाबा का बुलडोजर गरजेगा। बिल्कुल, देखिए लगातार अब पुलिस उन लोगों को चिन्हित कर रही है। 68 मुकदमे प्रयागराज में नामजद दर्ज किए गए, 1000 अज्ञात लोगों पे दर्ज किए गए हैं। जिस तरह से बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है, सख्ती बरतना शुरू हो चुकी है। हयात हाशमी के करीबी मोहम्मद इश्तियाक के अवैध बिल्डिंग पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। ठीक उसी तरह से अब जो और दंगाई हैं उनकी भी अवैध संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर चलेगा और उनकी अब तलाश शुरू की जा रही है। चिन्हित होने शुरू हो चुके हैं सीसीटीवी कैमरे से और जो वीडियो कैमरे हैं उससे फुटेज निकाले जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है, उनसे ठीक है, देखा जा रहा है कौन। तुषार, एक्शन अब सामने आ गया, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो भी जानिए। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रयागराज के शहरी इलाकों में धारा 144 को लागू करना पड़ा है। अटाला में जुम्मे की नमाज के बाद जमकर हिंसा हुई थी।
शहर में एक जगह पर कहीं भी 2 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर अब रोक लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई आपको बता रखे हैं। शहरी इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। अटाला में नमाज के बाद कल वहां पे हिंसा भड़की थी। ऐसे में अब वहां पर कोई भी अप्रिय घटना न घटे, उसको लेकर अब आगे पुलिस सतर्क हो चुकी है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि एसपी और एआईएमआईएम के कुछ लोग हैं, ऐसे आरोप लगातार लग रखे हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस इन सब की जांच पड़ताल कर रही है। और खुद पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि सपा और एआईएमआईएम के कई कार्यकर्ता इस हिंसा के पीछे हो सकते हैं। उस दिशा में भी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। और बड़ी खबर प्रयागराज हिंसा जो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अटाला में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 70 नामजद और 1000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। प्रयागराज में 37 उपद्रवियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। ये प्रयागराज हिंसा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और जयप्रकाश हमारे सहयोगी जयप्रकाश, कानपुर में तो बाबा का बुलडोजर चल चुका है, लेकिन अब प्रयागराज में भी एक्शन। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कानपुर में बाबा का बुलडोजर चल रहा है, जिस तरह उपद्रवियों ने हंगामा किया था, उसके बाद अब प्रयागराज पर भी सबकी नजरें हैं। और देखिए मैं ग्राउंड जीरो पर हूं, हिंदुस्तान की टीम ग्राउंड जीरो पर। आपको बता दें ये वो इलाका है, यहीं पर उपद्रव हुआ था। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद है। अब हर पॉइंट पर आपको पुलिसकर्मी सुरक्षा चौबंद, देखिए मैं दिखाऊंगा यहां पर अभी भी देखिए पत्थर मौजूद है। देखिए अभी भी यहां पर ये पत्थर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम वो पत्थर पड़े हुए हैं जहां पर पथराव हुआ था। अब मैं आपको दूसरे हिस्से में लेकर चलता हूं। देखिए जहां पूरा बवाल हुआ था वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि किस इलाके से यहां पर ये 3 गलियां हैं और देखिए इन 3 गलियों से पथराव हुआ था। आप देख सकते हैं एक गली ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि एक गली ये है जहां से ये पथराव हुआ था और दूसरी गली ये है जहां पर आप देख सकते हैं यहां पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और ये वो तीसरी गली है जहां से ये पथराव हुआ था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो आप मेरे पीछे सड़क के पीछे देख रहे हैं, यहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे और वहां से भीड़ ने पथराव किया था और वहां से लोगों पर पथराव किया गया था। लेकिन देखिए अब पुलिस और ये पूरी भीड़ वहां पे जुट रही थी, वहां पे जिस तरीके के माहौल को तनावपूर्ण बनाने के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास एक बड़ी खबर प्रयागराज से। एआईएमआईएम नेताओं के इशारे पर प्रयागराज में हिंसा की बात सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें एआईएमआईएम से जुड़े नेताओं ने उपद्रव के लिए लोगों को भड़काया, ऐसी जानकारी मिल रही है। एआईएमआईएम के जिले के 2 पदाधिकारियों की संलिप्तता की बात सामने आ रही है। पुलिस और आईबी की टीम एआईएमआईएम नेताओं की भूमिका को लेकर जांच आगे बढ़ा रही है। पीएफआई और एसआईओ नाम के संगठनों की संलिप्तता की बात भी सामने आई है। पीएफआई से जुड़े हुए कई और संगठन हैं जिनको पीएफआई फंड करता है, चाहे वो एसडीपीआई हो या फिर और अलग संगठन हो। किस तरीके से पैटर्न आप देखिए, दिल्ली से लेकर बंगाल तक, कानपुर से लेकर प्रयागराज तक पैटर्न आप देखिए। जुम्मे की नमाज, शुक्रवार का दिन और उस बीच जो अगली खबर है वो भी जानिए। 10 का दंगल में अगली खबर, प्रयागराज हिंसा में माफिया अतीक का कनेक्शन भी सामने आ चुका है। एमआईएम जिला अध्यक्ष शाह आलम की संलिप्तता के चलते अतीक अहमद की भूमिका पर भी एक बड़ा सवाल निशान है। इसके साथ ही देखिए हिंसा मामले में अतीक अहमद गिरोह की संलिप्तता की पूरी आशंका है। एमआईएम जिला अध्यक्ष शाह आलम के चलते अतीक गिरोह के अन्य सदस्यों के भी शामिल होने की आशंका इसमें जताई जा रही है। सीए एनआरसी में भी अतीक गिरोह के लोग शामिल थे और एक बार फिर से देखिए देश के हालातों को किस तरीके से तनावपूर्ण बनाने में इनका हाथ है। प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसमें यह बात निकलकर सामने आ रही है कि अतीक गिरोह है, ये वो लोग हैं जो उसमें शामिल है। और सहयोगी जयप्रकाश ग्राउंड जीरो से हमारे साथ है। जयप्रकाश, पैटर्न देखिए आप, बंगाल से लेकर दिल्ली, प्रयागराज से लेकर कानपुर, जुम्मे की नमाज के लिए आना। पाक दिन हम तो मानते हैं जुम्मे को, लेकिन उस पाक दिन में भी इस तरीके की नापाक हरकतें और कहीं ना कहीं इस पैटर्न को अब योगी सरकार तोड़ेगी। बिल्कुल, देखिए एक सबसे बड़ी बात यही है। देखिए पुलिस वाले बेचारे यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। वो सुरक्षा के नजरिए से इसी जगह पर जहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहां पर ही वो मौजूद थे। लेकिन वहां अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, वहां कर आप देखिए, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, उस गली से यहां पर पथराव हुआ पुलिसकर्मियों पर। और सबसे बड़ी बात है कि भीड़ उन गलियों से आई। एक गली में आपको ये दिखाता हूं, ये देखिए, ये दूसरी गली जहां पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, यहां पर कल बहुत भीड़ थी और यहां से पथराव किया गया और यहां पर
पर दूसरे हिस्से में आप देखिए, यहाँ एसडीएम और अभी कप्तान साहब यहाँ खड़े हुए हैं। जहां ये गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ एडीजी की गाड़ी खड़ी हुई थी, प्रशासन के अधिकारी इसी जगह खड़ा हुए थे, लेकिन उन पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। अब सवाल है कि देखिए, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं लोग, इबादत करने आते हैं, शुक्रवार का दिन बड़ा लौटेंगे आपके पास, क्योंकि प्रयागराज में अब तैयारी चल रही है, बाबा का बुलडोजर वहां पे भी गरजेगा। लेकिन आप सीधे आपको कानपुर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी सचिन भी वहां पे लगातार है और कानपुर में एक्शन लिया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मोहम्मद इश्तियाक इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि इस पूरी हिंसा में शामिल था। और देखिए अब वहां की जो अवैध निर्माण है, अवैध संपत्ति है, उसको जमींदोज किया जा रहा है। सचिन, मौके से क्या जानकारी, क्या तस्वीरें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम वहीं पर मौजूद है, यानी कि स्वरूप नगर पे मेन रोड पर, जहां पर एक बिल्डिंग बनी थी और खबरें ऐसी सामने आई कि इसमें हयात का पैसा जो है वो लगा हुआ है। और देखिए ये साफ संकेत, साफ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा ही एक्शन होगा। अगर आप दंगाई हैं और अगर आप दंगाई का साथ दे रहे हैं तो आपके खिलाफ ऐसा ही एक्शन होगा और आपकी जमीन पे कुर्की की जाएगी। तो अगर आपकी अवैध संपत्ति तो वहां पर अतिक्रमण भी चलेगा। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इस बिल्डिंग को आज ही गिराने का निर्देश जो है वो दिया गया और लगातार एक्शन लगातार जारी है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे कि तमाम सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम जो है वो भी किए गए हैं कि कहीं पर कोई शख्स जो है इस बिल्डिंग के नीचे या फिर आसपास ना लगे। लेकिन आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो 3 मंजिला जो बिल्डिंग है वहां पर ये एक्शन जो है वो लगातार चल रहा है और पूरी कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि बिल्डिंग को आज ही जो है वो ध्वस्त कर दिया जाए। आपको ये जानकारी लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं कि एक संदेश और एक मैसेज ये देने की शुरुआत से ही कोशिश की गई है मुख्यमंत्री द्वारा, तमाम अधिकारियों द्वारा, कि अगर उपद्रवी हैं, अगर दंगाई हैं तो आपके खिलाफ ऐसा ही एक्शन होगा। आप सलाखों के पीछे होंगे और आपकी जो अवैध तरीके से बिल्डिंग्स है उन्हें भी कुर्की की जाएगी और उन्हें तोड़ भी दिया जाएगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से तमाम एक्शन जो है वो लगातार जारी है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं बुलडोजर्स भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। 3 बुलडोजर जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही ऊपर की जो ऊपर का फ्लोर है उससे अगर खाली कर दिया जाएगा तो नीचे जो है वो तुरंत ही बुलडोजर यहाँ पर चलेगा और बिल्डिंग को ध्वस्त जो है वो कर दिया जाएगा। 2 बुलडोजर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक बुलडोजर जो है वो साइड में आप देख पा रहे होंगे, वहां पर जो है वो खड़ा किया गया है। और थोड़ी देर के बाद अगर हम बात करें तो बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है, आधा अधूरा जो काम बाकी है वो थोड़ी देर बाद ही बुलडोजर की तरफ से कर दिया जाएगा। बिल्कुल सचिन, ये तस्वीरें बहुत बढ़िया और लगातार जिनको मोहब्बत है पत्थरों से उनको पत्थर दे दिए हैं। ये देखिए पूरा अब मलबा ही मलबा है और ग्राउंड जीरो पे जी हिंदुस्तान है। आप देखिए जब कल उपद्रव हुआ उस वक्त भी जी हिंदुस्तान पल पल का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे ये मुट्ठी भर लोग जो ये कहते हैं कि नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया तो देश की जो है वो शान कम हो गई, गुस्ताखी बहुत बड़ी हो गई। लेकिन उसके बाद जुमे जैसे दिन पर नमाज अदायगी के बाद जब ये भीड़ सड़कों पर निकलती है, कैसे पत्थरबाजी होती है, कैसे एसडीएम और डीएम के हाथों पर पत्थर बरसाए गए, उनके चेहरों पर पत्थर बरसाए गए। सचिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सचिन, अपने आसपास का माहौल भी दिखाते रहिए और बताइए, क्योंकि ये तस्वीरें बड़ी हैं, ये तस्वीरें हमसे ज्यादा बोलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप हम तो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से अगर बिल्डिंग पर एक्शन जो है वो हो रहा है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं चारों तरफ यहाँ पर किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है वो, और आपको जानकारी देखिए लगभग 4 बुलडोजर जो है यहाँ पर आ चुके हैं और इसके अलावा तमाम एक्शन जो है वो लगातार जारी। देखिए तमाम अधिकारी भी लगातार तमाम मीडिया कर्मियों से यहाँ पर बात करें, हम भी कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचे और हम बात करें, क्योंकि लगातार बिल्डिंग की जो कार्रवाई लगातार जारी है और पत्थर जो है वो सड़कों तक भी गिर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए सामने जो है जो लोग रहते हैं वो भी अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और देखिए उन तक सब तक ये संदेश देने की कोशिश की गई है, एक मैसेज जो है वो पहुंचाई जा रही है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर एक्शन जो है वो होगा। और हाँ, साफ तौर पर ये बताने का भी एक मैसेज जो है वो भेजने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि दंगाई अब आप अपने घरों में चैन से नहीं बैठ सकते, क्योंकि सरकार जो है वो अलग है और सरकार वो है जो एक्शन लेगी और आपको सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से तमाम काफिला जो है वो मौके पर मौजूद है और पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि शांति व्यवस्था लगातार बनी रहे। इसके अलावा बुलडोजर भी आप देख पा रहे हैं, पीछे आप देख पा रहे हो किस तरीके से तमाम जो काफिला या जो गाड़ियां हैं, जो ब्रजवाहन है वो भी आप मेरे पीछे जो है वो देख पा रहे होंगे। तो तमाम जवान जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद है, कहीं पर भी कोई लापरवाही जो है वो नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और इसके अलावा देख पा रहे हैं आप किस तरीके से इस बिल्डिंग पर भी एक्शन जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल एक्शन जारी है और देखिए कानपुर में पहला एक्शन ले लिया गया है। मोहम्मद इश्तियाक, ये वो शख्स जो कि हिंसा में शामिल था, अब यहाँ पर अवैध संपत्ति को देखिए किस तरीके से जमींदोज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 10 का दंगल में
नमस्ते, राम राम, बहुत स्वागत। जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। हर रोज की तरह आज भी मैं और मेरी पूरी टीम आपको आज की हर बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे, अपडेट देंगे। तो चलिए आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि आज 4 किन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली। तो आइए पहली खबर जानिए राम राम हिंदुस्तान की। यूपी में जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने जमकर हंगामा काटा। हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में नजर आते हैं। दंगाइयों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया। उत्तर प्रदेश में अब तक 136 बवालियों को सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में आग किसने लगाई? यूपी में जुमे के दिन हिंसा संयोग थी या प्रयोग था? पूरी खबर जी हिंदुस्तान आपको ग्राउंड जीरो से बताएगा। लेकिन दूसरी खबर क्या होगी, जानिए सहयोगी करिश्मा से। करिश्मा, राम राम। राम राम रोहित, राम राम हिंदुस्तान में अब दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में हिंसा के पीछे आखिर ओवैसी गैंग का नाम सामने क्यों आ रहा है, इस पर लगातार हम चर्चा करेंगे। यूपी पुलिस की अगर माने तो AIMIM के लोगों ने दंगाइयों को हिंसा के लिए उकसाया। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी के नेताओं की भूमिका संदेह मानी जा रही है, अभी भी वो संदेह के घेरे में है। PFI की बात करें, माफियाती कनेक्शन की भी बात करें तो इनका भी नाम सामने आ रहा है। इन खबरों पर हमारी नजरें रहेंगी कि आखिर इस हिंसा के पीछे जो प्लानिंग थी, जो साजिश थी, उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। लेकिन अब तीसरी बड़ी खबर राम राम हिंदुस्तान में क्या है, यह आपको बताएंगे हमारे सहयोगी सचिन, जो कि ग्राउंड पर मौजूद है। सचिन, राम राम। बिल्कुल करिश्मा, राम राम। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें भी, जी हिंदुस्तान के दर्शकों को राम राम। और तीसरी बड़ी खबर क्या है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। रांची से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर हिंसा भड़की और हिंसा के बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि इस पूरे मामले को लेकर 11 थानों में अभी भी धारा 144 लागू है। आखिर किसने रची है साजिश, आखिर इस साजिश के पीछे कौन है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अब चौथी बड़ी खबर क्या है, ये जानने के लिए रुक करते हमारे सहयोगी चंदन का। चंदन, राम राम। राम राम सचिन और राम राम हिंदुस्तान की जो चौथी बड़ी खबर है वो जहरीले मौलानाओं की भड़काऊ बयान से जुड़ी खबर है। दरअसल कर्नाटक में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI के जो नेता हैं, उन्होंने नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी से जुड़ा एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसको लेकर पूरे देश में संग्राम मचा है। क्या है इन जहरीली मौलानाओं को भड़कीली बयान, ये भी हम जो है वो दर्शकों को बताएंगे। तो जो साफ तौर पर कर्नाटक से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में साजिश चल रही है, उसको आज हम पर्दाफाश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर के लिए सीधा रुख करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। चलिए, तो देखिए, लगातार आपको हर बड़ी खबर बता रही हैं, लेकिन सबसे पहले बात अब उत्तर प्रदेश हिंसा से जुड़ी हुई करते हैं। यूपी हिंसा के बाद अब योगी सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश भी यहाँ पे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में दंगों के आरोप में 136 आरोपियों को, 136 दंगाइयों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। यूपी के दंगाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट भी मंगाई है। वो अधिकारी जो ग्राउंड पर मौजूद थे, चाहे DM हो, SDM हो, पुलिस के आला अधिकारी हो, उनसे लगातार योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम संपर्क में है और उनसे समझने की, जानने की ये कोशिश की जा रही है कि आखिर अब तक उनके पास क्या कुछ खास इनपुट आए हैं। और उसी के आधार पर अब तक 136 गिरफ्तारियां हो चुकी है और भी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है, वो भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। दंगाइयों को तोड़ेंगे, बाबा नहीं छोड़ेंगे। जिसने किया दंगा, बाबा करेंगे चंगा। जिसने लगाई आग, वो होगा बर्बाद। हंगामा, नारेबाजी, पत्थरबाजी, आगजनी, मतलब जिसका डर था, जिसकी उम्मीद थी, जिसका शक था, उपद्रवियों ने वही किया। कानपुर हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज थी और नमाज के बाद उपद्रवी एक बार फिर सड़कों पर उतरे और 3 तारीख की तस्वीर दोहराने की कोशिश की। लेकिन ये उपद्रवी भूल गए हैं, यूपी में योगी की सरकार है और यहाँ दंगाई छोड़े नहीं जाते, तोड़े जाते हैं।
यूपी में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें ताजा हालात की समीक्षा की गई। बताया जा रहा है बैठक में योगी सरकार ने असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को पूरी छूट दे दी है। सीएम योगी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस भी एक्शन में है। बताया जा रहा है अब तक 136 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की पहचान की जा रही है। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एसीएस होम अवनीश अवस्थी, कार्यवाहक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जैसे अधिकारी पुलिस मुख्यालय से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। जिन्होंने तोड़फोड़ की है, इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा जो भी सरकारी एवं प्राइवेट संपत्ति की क्षति पहुंची है उसकी वसूली भी की जाएगी और इन व्यक्तियों के विरुद्ध जो गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। मतलब साफ है, यूपी में उपद्रवियों की शामत आनी तय है। कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सूबे को जलाने की कोशिश करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। पहले गिरफ्तारी होगी और जरूरत पड़ी तो फिर बाबा का बुलडोजर गरजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राम राम हिंदुस्तान में वक्त तो चला सीधा ग्राउंड पर चले। सचिन दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, अमनदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हितेन आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा तुषार श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख सचिन का करते हैं। सचिन, देखिए कल पूरा दिन आप कानपुर में थे। कानपुर में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दंगाई जो है वो बहुत एक्टिव हुए और अब खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है। बिल्कुल, देखिए रोहित, अगर हम बात करें यहाँ पर तो एसीएस अवनीश अवस्थी, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी भी सख्त एक्शन लगातार दिखाई दे रहा है। सबकी तरफ से यही जिक्र किया गया है कि देखिए हम लगातार एक्शन मोड में हैं और किसी को भी बख्शेंगे नहीं। जो उपद्रवी, जो लोग इस हिंसा को भड़काने में लगे हुए हैं, उनको लेकर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और वो सभी लोग जो है वो सलाखों के पीछे जल्द से जल्द होंगे। हालांकि अब तक की अगर हम बात करें तो 227 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जी हां, अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 227 गिरफ्तारियां हुई हैं और आप सोचिए किस तरीके से लगातार प्रशासन एक्टिव मोड में आ चुका है। अलग अलग टीमें जो हैं वो अलग अलग जगहों पर तैनात कर दी गई हैं। कल कानपुर में कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहां पर तमाम जो तमाम चौकी है वहां पर अलग अलग जवानों को तैनात किया गया था। यहां पर इंतजाम बड़े पुख्ता थे, लेकिन हां, जिस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने की पूरी कोशिश की गई, जो हिंसा जो है चारों तरफ देखने को मिली, उससे कहीं ना कहीं सवाल यही खड़ा होता है क्या ये प्लानिंग थी? क्या ये प्लानिंग के जरिए ही वो पोस्टर्स कहां से आए? इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कहां से जुटी? कई सवाल यहां पे खड़े हो रहे हैं। बने रहे हमारे साथ तुषार, क्योंकि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल लखनऊ में हमने देखा धारा 144 लागू की गई थी, लेकिन वहां पर भी उपद्रवियों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की वहां पे सख्ती भी दिखाई दी। तुषार, आज वहां पर किस तरीके के हालात और आगे इन दंगाइयों पर किस तरीके की कार्रवाई की तैयारी चल रही है? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में हालात पूरी तरह से सामान्य है। यहाँ कल कुछ भी नहीं हुआ। एक बार नारेबाजी करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन पहले से इतनी सख्ती और इतनी ज्यादा तादाद में थी कि इन दंगाइयों ने कुछ करने से पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया। आपको बताएं तो ड्रोन कैमरे को देख के, मीडिया के कैमरों को देख के थोड़ा बहुत उत्तेजित होने की कोशिश में थे, लेकिन प्रशासन ने तुरंत सख्ती बरती। इसके अलावा पुलिस प्रशासन सख्त है और आपको मैं बताऊं तो यहाँ से लगातार पूरे यूपी पर नजर रखी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है, दो टूक में जवाब दे दिया है कि इन दंगाइयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और देखिए अभी तक, कल से लेकर अभी तक पूरे यूपी से 227 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अम्बेडकर नगर, हाथरस, प्रयागराज, फिरोजाबाद, मुरादाबाद समेत जितने भी दंगा प्रभावित क्षेत्र थे, उन सब जगहों से 227 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और साथ ही इनके खिलाफ जो संपत्ति है इसको भी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में अब तक 70 नामजद और इनकी अवैध संपत्तियों पर बाबा का बुलडोजर दौड़ेगा, इसकी तैयारी चल रही है। बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त मिल रही है। अजाला में हुई हिंसा मामले में पुलिस की अब बड़ी कार्रवाई, 70 नामजद और इसके साथ ही 1000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है।
उपद्रवियों के खिलाफ 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई है। प्रयागराज में 37 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई। बाकी उपद्रवियों की तलाश में छापेमार कार्रवाई जारी है। वीडियो फुटेजेस के आधार पर उपद्रवियों की पहचान हो रही है, उनको ढूंढा जा रहा है। और सीधा रुख तुषार का करते हैं। तुषार, देखिए लखनऊ में तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन अब लखनऊ कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव होगा, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर उनकी टीम हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें कल आई, खासकर प्रयागराज से, उसने कहीं ना कहीं सबको चिंतित किया है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही घटनाएं हुई उसके बाद हाई लेवल मीटिंग हुई। जैसे ही मुख्यमंत्री तुरंत गोरखपुर से लखनऊ पहुंचे और इन्होंने अपने आवास पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की और पूरी तरह से एक्टिव रहने को कहा और साफ कहा कि दंगाइयों को किसी भी कीमत पे बख्शना नहीं है, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए और गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाए। क्योंकि आपको मैं बताऊं तो जिस तरह से कल प्रयागराज की घटना हुई, सबकी नजर थी कानपुर पे, लेकिन घटना हो गई प्रयागराज में। इसके अलावा हाथरस, अम्बेडकर नगर और तमाम जगहों पर उनकी जो घटनाएं हो गई, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया। खुद एशिया सोम, डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो मैं बता दूं तुषार और जी हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों को। दरअसल जो हिंसा हुई है उसमें एआईएमआईएम का नाम सामने आ रहा है। प्रयागराज में एआईएमआईएम के नेताओं के इशारों पर हिंसा की बात सामने आ रही है। एआईएमआईएम से जुड़े नेताओं ने उपद्रव के लिए लोगों को भड़काया। एआईएमआईएम के जिला के 2 पदाधिकारियों की संलिप्तता की बात भी निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस और आईबी की टीम जो है वो अब एआईएमआईएम नेताओं की भूमिका की जांच में जुट गई है। तो बड़ी जानकारी जो प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है। पीएफआई और एआईएमआईएम जैसे संगठनों का नाम जो है वो सामने आ रहा है। सचिन का सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो पर। सचिन, जिस तरीके से कानपुर में माहौल शांत रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग जिलों को एक सुनियोजित तरीके से अशांत करने की जो कोशिश की गई, उसमें एक बार फिर पीएफआई और एआईएमआईएम का ही नाम निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चंदन, लगातार तमाम जो नाम है वो खुलासे हो रहे हैं और उसी को लेकर उसी के आधार पर अब कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। इस बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको जानकारी दी कि प्रयागराज हिंसा में माफिया अतीक का कनेक्शन सामने आ गया। जी ये बड़ी खबर हम आपको बता रही है। एमआईएम जिलाध्यक्ष आलम की संलिप्तता के चलते अतीक अहमद की भूमिका की बात जो है वो सामने आई है। और आपको ये भी जानकारी दें कि सीएए एनआरसी पूरा अगर हम बात करें तो प्रोटेस्ट में भी अतीक गिरोह के लोग थे शामिल। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद अताला में हुई हिंसा में भी अतीक के लोगों के शामिल होने की आशंका है। इसके अलावा एमआईएम जिलाध्यक्ष आलम की संलिप्तता के बाद अतीक गिरोह को लेकर भी जांच यहां पर होगी। ये बड़ी हम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, तमाम नामों का ऐलान होगा और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। सीधे रुक करते हैं तुषार के पास। तुषार, बिल्कुल, देखिए प्रयागराज मामले में अतीक अहमद के गुरुओं का नाम सामने आ चुका है। 70 नामजद लोग इसमें एफआईआर में दर्ज है, साथ ही 1000 अज्ञात लोगों पर दर्ज किया गया। ये वो लोग हैं जो सीए एनआरसी में भी शामिल थे और इस हिंसा में भी शामिल थे। अटाला करेली जो इलाका है वो पूरा अतीक का गढ़ माना जाता है और कहीं ना कहीं जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, इसके अलावा जो पुलिस के इंक्वायरी बता रही है उसमें ये साफ हो गया है कि अतीक के गुर्गों ने भी इस पूरे मामले की साजिश रची थी और वो भी कल पत्थरबाजी में शामिल थे। अब अतीक की मुश्किलें बढ़ने वाली। हालांकि अतीक अहमद जेल में है, लेकिन कहीं ना कहीं एआईएमआईएम के इन नेताओं की संलिप्तता ये साफ करती है कि ये पूरी प्लानिंग की गई थी। पहले से ये प्लान था कि अगर जब जैसे जुमे की नमाज खत्म होगी उसके बाद पुलिस के ऊपर हमला किया जाएगा, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। साथ ही जो है प्रयागराज के डीएम है उनको भी चोट आई है। एडीजी प्रेम प्रकाश की गाड़ियां तक तोड़ दी गई, पीएससी के ट्रक जला दिए गए। ये इतनी बड़ी सुनियोजित साजिश थी जिससे कि पूरा यूपी दहल उठा और पूरे यूपी को जलाने की साजिश थी। हालांकि अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो अतीक के गुर्गे हैं वो भागे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारियां पुलिस लगातार दबिश दे रही है, जिसमें से अगर मैं बिल्कुल तुषार, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ वो सबने देखा, लेकिन प्री प्लान था। कई और राज्यों में भी हिंसा भड़की, झारखंड के रांची में भी हिंसा भड़की और अब तक हिंसा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के दौरान 11 लोग जख्मी भी हुए हैं। इसके साथ ही देखिए घायलों को रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। रांची में कुल 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रखी है झारखंड के रांची से, जहां सुबह से ही आरएफ के जवान फ्लैग मार्च कर रही हैं। अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद की जाएंगी। पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है।
तो हालात काफी ज्यादा कल तनावपूर्ण रहे रांची में और 11 लोग घायल हो गए, 2 की मौत भी बताई जा रही है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अमनदीप मेरे सहयोगी अधिक अपडेट। और चलिए इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से ये अहम खबर है जहां हावड़ा में आज एक बार फिर से उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। उपद्रवियों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और ये दूसरे दिन भी हिंसा की खबर सामने आ रही है। कल दिन भर हंगामा हुआ और अब ये तस्वीरें आप देखिए जिस तरीके से दूसरे दिन भी हंगामा की खबरें सामने आई, दूसरे दिन भी हिंसा और पथराव की खबरें। तस्वीरें आप देखिए एक्सक्लूसिव जी हिंदुस्तान पर किस तरीके से पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। आप देखिए जो पत्थरबाज हैं उनके निशाने पर पुलिसकर्मी जो भी सामने आ रहा है उसके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं और ऐसे में जो पुलिस के जवान है वो घायल हुए हैं। एक दिन पहले आपने देखा होगा किस तरीके से बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई थी, वहां पर आग लगा दिया गया था और आज दूसरे दिन आप देखिए फिर से हिंसा, फिर से पत्थरबाजी और यहां पर निशाने पर पुलिसकर्मी। और आप देखिए कई पुलिसकर्मी जिनको चोट लगी है। तस्वीरें हावड़ा की। तो बड़ी खबर इस वक्त की और हावड़ा से जो तस्वीरें मिल रही है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। हावड़ा में कई ऐसी जगह है जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस टीम के ऊपर जब पथराव किया गया था तो किस तरह से पुलिसकर्मी घायल हुआ है वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। कल की हिंसा के बाद आज एक बार फिर से हावड़ा में उपद्रव हुआ है। यहाँ पर एक बार फिर से उपद्रवी सड़कों के ऊपर दिखाई दिया और पुलिसकर्मी इसमें घायल हुआ है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा ये जो पत्थरबाजी की आज की घटना हुई है उसकी जो ताजा तस्वीर मिली है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अब देखिए गली के एक तरफ बड़ी संख्या में उपद्रवी खड़े हैं, पत्थरबाज खड़े हैं और दूसरी तरफ पुलिसकर्मी आपको घायल खड़े दिखाई दे जाएंगे और इसी पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। और शाली बड़ी खबर यह भी है कि इन लोगों के पास इतना पत्थर आखिर आता कहां से है और पैटर्न आप देखिए दिल्ली, करौली और एमपी हर जगहों पर ऐसे ही पत्थरबाज आपको मिलेंगे और उनके पास भारी संख्या में पत्थर और वो पथराव करते हैं। और एक बार फिर से हावड़ा से ये खबर आप देखिए इन तस्वीरों में गली में एक तरफ पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है और आप देखिए इनका मन कितना बढ़ा हुआ है कि पुलिसकर्मियों पर भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये दीदी की पुलिस है उसके ऊपर भी पथराव किया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में आप देखिए राजधानी से थोड़ी दूर पर हावड़ा और वहां पर दूसरे दिन लगातार हिंसा और अब देखिए यहां पर आंसू गैस के गोले भी लगातार छोड़े गए हैं। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं और हिंसा पर काबू करने के लिए पुलिस अब एक्शन में दिख रही है। इसके pहले पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस के कई जवान जिनको चोट लगी है और ये तस्वीरें हावड़ा की आप समझ लीजिए कि करीब 12 राज्यों में हिंसा की ऐसी तस्वीरें आई और आज दूसरे दिन भी अब हावड़ा में ऐसी तस्वीर सामने है जब पत्थरबाजी की गई पुलिस के जवानों पर। तो आज की ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा से मिल रही है। कल भी जब जुमे की नमाज हुई थी उसके बाद इसी तरह से पथराव हुआ था, हिंसा भड़क गई थी और आज एक बार फिर से पथराव किया गया। तस्वीरें आपके सामने है, पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। आंसू गैस के गोले सबसे आखिरी हथियार पुलिसकर्मियों का होता है। उपद्रवी आज भी काबू में नहीं आ रहे थे, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये भी खबर मिल रही है। इलाके की जो इंटरनेट है उसे भी बंद कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की अफवाह जो उपद्रवी है वो फैला ना सके। तो धारा 144 भी लागू है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बावजूद इसके कल की हिंसा के बाद आज एक बार फिर से किस तरह से पथराव हुआ है, पत्थरबाजी की घटना दिखाई दी है। ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इलाके में धारा 144 लागू है तो इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर कैसे आए और कैसे ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, इसके बावजूद भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। दूसरे दिन भी हिंसा की खबरें सामने आती है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और दीदी की सरकार से सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में इन उपद्रवियों को किसका आश्रय है। और ये बड़ी खबर है। और जो तस्वीरें आज की मिल रही हैं वो आपको मेरे सहयोगी चंदन और आगे दिखाएंगे जो कि ब्रेकिंग सेंटर पर इस वक्त मौजूद है। चंदन। बिल्कुल शालिनी, जो तस्वीरें इस वक्त पश्चिम बंगाल के हावड़ा से निकलकर सामने आ रही हैं वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ी कर रही है। धारा 144 जो है वो हावड़ा में लागू है, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी जो है वो खुलेआम होती है। ये वो तमाम चेहरे से हिंदुस्तान दिखा रहा है जो लगातार पश्चिम बंगाल में
पुलिस के ऊपर आज दूसरे दिन भी पथराव करते हुए नजर आए हैं। किस तरीके से देखिए लगातार एक के बाद एक पत्थर जो है वो फेंके जा रहे हैं और उसके इस पार पुलिस जो है वो खड़ी है, लेकिन पुलिस जो है वो अपनी आत्मरक्षा में केवल जो अपने प्रोटेक्टिव गियर्स हैं उनको लेकर खड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ से ये वो तमाम चेहरे जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो नीचे से गिरे हुए पत्थरों को उठाकर भी फेंक रहे हैं लगातार एक के बाद एक, ये वो तमाम चेहरे जो पश्चिम बंगाल में एक सुनियोजित तरीके से आज दूसरे दिन